बहुत असुरक्षा के वातावरण में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी खासकर महिलाएं यहाँ काम करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो असुरक्षा के वातावरण के कारण नहीं हो पा रहा है। वास्तव में इलाज मिलना चाहिए घायल को या मरणासन्न मरीज को, वो नहीं मिल पाता है। यहाँ वार्ड में हम लोग के पास गार्ड नहीं है, सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है। कुछ भी हमारे साथ होता है तो हमें नहीं पता होता है, मतलब बहुत अनसेफ फील होता है। अगर 4-5 मेल अटेंडर्स आ जाते हैं, ड्रंक रहते हैं, हमें उनको सूचर करना रहता है और फिर वहाँ पे हम लोग हेल्प के लिए बुलाते हैं तो कोई भी गार्ड नहीं रहते हैं, सब लोग सोने चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो रात में तो बहुत ही अनसेफ रहता है ड्यूटी करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का laluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरा एक मुद्दा जो इस वक्त देश में गरमाया हुआ है वो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, खास करके ऐसी सुरक्षा जो उसका अपना वर्क प्लेस है, जहां पर वो निश्चिंत होकर काम करने पहुंचती हैं। माता पिता उन्हें ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि आपने हॉस्पिटल में या अपने वर्क प्लेस में एंटर कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बेटियाँ हैं वो सुरक्षित हैं। कोलकाता रेप केस हमें एक बार फिर से सोचने को मजबूर करता है कि आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपनी बच्चियों को उनके वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं कर पाए हैं। कोई एक घटना होती है, उसके बाद पूरा देश उद्वेलित होता है, सड़कों पर आता है। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों में, क्यों नहीं प्राइवेट अस्पतालों में वो व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर ली जाए कि हमारी बेटियां कम से कम किसी ऐसे हादसे का शिकार न हो जिसके बाद पॉलिटिकल बयान हो, चाहे हॉस्पिटल के बयान हो, चाहे पब्लिक के बयान हो, ये मैटर नहीं करते। क्योंकि इस लड़की ने बहुत ही बर्बरतापूर्व अपनी हत्या झेली और इस दुनिया से वो जा चुकी है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे ऐसे सवाल वो छोड़ गई है जिस पर अगर आज हमने आपसे जवाब नहीं मांगा तो हो सकता है कल को कोई और एक बच्ची, कोई और एक महिला इसकी शिकार होगी। और आपको बता दें ये केस अभी चल ही रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसा एक केस सामने आया जहाँ पर नर्स अपनी ड्यूटी से निकलकर अपने घर जाती है, जो कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके साथ रेप होता है, उसकी लाश को झाड़ी में फेंक दिया जाता है। तो आप सोचिए कि अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये होगा। और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर हम देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ रायपुर के सबसे बड़े ज़िला अस्पताल मेकाहारा में। यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि क्या है ये स्थिति और कब हम इनसे निजात पाएंगे। दूसरे मुद्दे तो छोड़ दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो हुआ, ये हमारे लिए आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि पूरे देश में वर्क प्लेस में हमारी बेटियों, हमारी बहनों के वर्क प्लेस सुरक्षा की क्या स्थिति है। बहुत असुरक्षा के वातावरण में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी खासकर महिलाएं यहाँ काम करते हैं और हर समय खासकर इमरजेंसी आवर्स में वो असुरक्षित रहते हैं। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कैसे ये ड्यूटी का घंटा समाप्त हो और अपने घर जाएं। लेकिन यदि हम यहाँ पर अस्पताल में विशेष स्थिति है, इमरजेंसी होती है, बहुत सारे लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो असुरक्षा के वातावरण के कारण नहीं हो पा रहा है। हमले होते हैं, जो भीड़ आती है घायल के साथ, वो वास्तव में चिंतित रहती है, लेकिन उनके साथ जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो जानबूझ के अस्पताल का माहौल ख़राब करते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। बहुत से लोग नशे में रहते हैं, हमले करते हैं। इसके कारण जो वास्तव में इलाज मिलना चाहिए घायल को या मरणासन्न मरीज को, वो नहीं मिल पाता है। हमलों के कारण पूरे डॉक्टर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का कॉन्फिडेंस बहुत बुरी कदर हिल जाता है और जो इलाज वास्तव में देना चाहिए वो नहीं हो पाता। बहुत लंबे समय से केंद्रीय सुरक्षा कानून की अस्पताल परिसरों के लिए सिक्योरिटी कोड की मांग होती है। 2018 में एक बहुत लंबी हड़ताल चली, उसमें हमको यह आश्वासन मिला कि इसके लिए अलग सुरक्षा कानून बनाया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लंबित है। हम लोग चाहते हैं कि न केवल जूनियर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के घंटों का निर्धारण हो, उनको सुरक्षा का वातावरण मिले, बल्कि नेशनल मेडिकल कमीशन को अस्पतालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना चाहिए कि क्या सुरक्षा मानक होना चाहिए, उनके ड्यूटी के घंटे क्या होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा के वातावरण में जीते हैं उनका बीमा होना चाहिए, ताकि कम से कम जान जाने की स्थिति में उनका परिवार सुरक्षित रह सके। बहुत सी मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार मांग उठे और जो सरकार है वो हमारी बात सुने और इनकी वर्किंग आवर्स इम्प्रूव होने चाहिए। ठीक है।
वर्किंग आवर्स इम्प्रूव होने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर दिनेश आपसे मैं ये करना चाहूँगी, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा तो हम देते हैं, बीमारी होने पर उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर दे, लेकिन अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो उस डॉक्टर पे हमला करने से भी लोग नहीं चूकते। कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है, खास करके अगर वो महिला डॉक्टर हुई तब तो ये स्थिति और ख़तरनाक हो जाती है। तो ऐसे में केवल जान का खतरा नहीं, अब तो इज्जत का भी खतरा है कि आखिर महिलाएं या फिर स्वास्थ्यकर्मी, केवल डॉक्टर ही नहीं, नर्स का भी मामला है जैसा मैंने उठाया। क्या सोचते हैं आप, क्या चाहिए इस वक्त? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर नर्स ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ वर्कर्स का मामला है, क्योंकि डॉक्टरों के साथ में पूरा स्टाफ भी काम करता है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यह जो घटना कलकत्ते में तो बहुत ही दुखद है और निंदनीय भी है, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो सुरक्षा में जो कमी है, बिना सुरक्षा के कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, डॉक्टर ही कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात हुई है। दूसरी बात एक मुझे ध्यान में और भी आ रही है, जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज में जो भी सभागार होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, वो बाहरी लोगों को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं, बाहर के लोग हैं, वो कॉलेज के कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल रहता है, वहाँ पर वार्ड रहते हैं, वहाँ पर डीजे बजता है, वहाँ पर हल्ला होता है, वहाँ पर सीटियाँ बजती हैं। तो जो एजुकेशनल प्रोग्राम है सिर्फ वही हो, वहाँ पर बाहर के लोगों को प्रवेश ना दिया जाए। कि ऐसी सोशल गैदरिंग जो होती हैं, कोई भी यहाँ पर आकर के फैशन शो करके चले जाता है, कोई भी आकर के अलग अलग कार्यक्रम करता है, तो यह सब नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े कार्यक्रम हैं वो हो, एजुकेशनल प्रोग्राम हो, और बाहरी कोई भी आदमी ऐसा जो डीजे बजा रहा है या प्रदर्शनी लगा रहा है या जन्मदिन मना रहा है या शादी सेलिब्रेट कर रहा है, वो मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा का मामला है। ठीक है। आपको याद होगा नीट जो एग्ज़ाम है अभी तक विवादों में है कि नीट का एग्ज़ाम में भी पेपर लीक का मामला ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब आप सोचिए, इतना टफ एग्ज़ाम फाइट करके लाखों करोड़ों की फ़ीस देके जो माँ बाप अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, डॉक्टरी पढ़ने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, एक झटके में ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। आज नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? क्या सोचती हैं आप? लड़की हैं आप, बहुत टफ पढ़ाई करके आपने डॉक्टरी पेशे को चुना है, अपने लिए नहीं चुना है, आपने दूसरों की सेहत ठीक करने के लिए चुना है। अगर आपकी सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे ये डॉक्टरी प्रोफेशन में लड़कियाँ आएंगी? जी, हमारा यहाँ बैठने का और इतने दिन से जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल जो हम रैली निकालें, उसका सिर्फ यही मुद्दा है कि हमको सुरक्षा चाहिए। हमको अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षा चाहिए। ये हमारे लिए घर जैसा है। हम 24 घंटे 36 घंटे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं। अगर हम घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आज हमारी बात प्रशासन से और यहाँ के भी हायर अथॉरिटी से हुई है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ ऑफ डॉक्टर्स। प्रॉपर ड्यूटी रूम्स होने चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम होने चाहिए, गार्ड की फैसिलिटीज़ और इंक्रीज़ की जाएँ, CCTV कैमरास होने चाहिए, ताकि यहाँ के जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, और फीमेल डॉक्टर्स क्यों, यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब सेफ़ रहें और सिक्योर रहें, सब सेफ़ रहें और सिक्योर रहें। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर, चूँकि अभी आप हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में है, यहाँ क्या व्यवस्था है? थोड़ी यहाँ की व्यवस्था आप बताइए। यहाँ वार्ड में हम लोग के पास गार्ड नहीं है, CCTV कैमरास भी नहीं है, कुछ भी हमारे साथ होता है तो हमें नहीं पता होता है, मतलब बहुत अनसेफ फील होता है। अगर 4-5 मेल अटेंडर्स आ जाते हैं, ड्रंक रहते हैं, हमें उनको सूचर करना रहता है, और फिर वहाँ पे हम लोग हेल्प के लिए बुलाते हैं तो कोई भी गार्ड नहीं रहते हैं, सब लोग सोने चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो रात में तो बहुत ही अनसेफ रहता है ड्यूटी करना। तो वही है, रायपुर मेडिकल कॉलेज की भी स्थिति कमोबेश यही है। आपने क्या देखा मैम यहाँ का, ये बताइए, क्योंकि यहाँ आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है सरकार कम से कम यहाँ तो सुधार करे। बेसिकली जो यहाँ मेन जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। नॉट ओनली गर्ल्स, जो बॉयज़ भी हैं, जो सारे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर को लेके जो एग्रेशन कुछ हाल फिलहाल में हम लोगों को देखने को मिला है, मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, सबको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। पेशेंट अगर मान लो अगर नहीं बचा पाए पेशेंट को तो सबको एग्रेसिव हो जाना हम लोगों के ऊपर। मेन जो मुद्दा है वो गार्ड का है। गार्ड लोगों को प्रॉपर, यहाँ कैसी व्यवस्था है? गार्ड की व्यवस्था बहुत कम है। हम नाइट ड्यूटी में रहते हैं, गार्ड्स एक्का दुक्का रहते हैं पूरी एक बिल्डिंग में। जो हमारी पीछे कैंसर वाली बिल्डिंग है, आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट, वहाँ पे एक ही गार्ड रहता है, वो भी नाइट में दिखता नहीं है हमको। सामने जो होते हैं कॉरिडोर्स पे अटेंडर सोए रहते हैं। अटेंडर कभी ड्रिंक करके भी आ जाते हैं, कभी हाँ हो सकता है कि अटेंडर ना भी हो वो, बट अटेंडर बन के आ जाते हैं, वी डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन सारी चीज़ों से? हम अगर लड़ते ही रह जाएंगे तो हम अपनी सेवा कैसे देंगे? सवाल ये उठ रहा है कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है, जहाँ पे डॉक्टर्स को कई बार रात में रुकना पड़ता है, सोना पड़ता है, तो क्या उस जगह पर कोई सिक्योरिटी होती है? उस जगह पर कोई गार्ड होता है, या फिर केवल नीचे गार्ड खड़ा करके ही सफिशिएंट समझा जाता है सिक्योरिटी? नहीं, हमारे डॉक्टर ड्यूटी रूम के बाहर गार्ड्स होते हैं
और स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर ड्यूटी रूम है उनके बाहर गार्ड होते हैं और हमें वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व हम तक ना पहुँचे। हाँ, थोड़ी सी कमियां हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है, जिसके बारे में प्रशासन से लगातार जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इन सारी चीज़ों पर और कड़े तरीके से काम किया जा रहा है। काम तो हमेशा ही किया जाता है लेकिन वो अपनी स्पीड पे चलता है, लेकिन क्योंकि अभी ऐसी घटना उठ के सामने आई है तो अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हम लोग रोज़ प्रशासन से ऊपर मिल रहे हैं और वो लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँचे और हमारी जो भी मांगे हैं उन पे जल्द से जल्द कार्यवाही। ये तो विरोध आप लोग कर रहे हैं कोलकाता इंसिडेंट को लेकर, सवाल ये उठता है कि कोलकाता की जो घटना है वो आपको पता ही थी, वो इन हाउस सेमिनार रूम में ही हुई थी। इसीलिए मैंने ये जानना चाहा आपसे कि रात में जो ड्यूटी लगती है आप लोगों की, क्या उसमें कोशिश ये की जाती है कि एक मेल डॉक्टर भी हो या एक सिंगल लेडी डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी जाती है विदाउट सिक्योरिटी? मैम एक्चुअली यहाँ पे हम 300 प्लस रेजिडेंट हैं, उसमें फ़ीमेल्स की संख्या भी मोर देन 50% है, तो वो हम ड्यूटी शेड्यूल जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी लगती है। हमारे कई वार्ड्स में फ़ीमेल और मेल ड्यूटी रूम्स जो है वो डिफरेंट है, कई जगह अभी भी है वो, जैसे कि मैडम ने बताया अभी भी हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को ये होने के बाद में ज्ञापन दिया है, तो वो सब उन पर वर्क कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत सेफ फील करते हैं। इस घटना को कैसे देखती हैं आप और उनके परिवार के लोगों के लिए या उनके प्रोफेशन से जुड़े और जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? कि इस घटना से हमें ये वो होता है कि हमें सजग रहना चाहिए और आसपास देखना चाहिए कि ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर हमको अपना जागरूकता और अपने सेफ्टी के लिए हम लोग को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये विरोध केवल मेकाहारा रायपुर में नहीं, ये मेकाहारा का जो विरोध है ये उस विरोध में शामिल हो रहे हैं यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर एसोसिएशन। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी तभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब उन्हें उनकी अपनी जान की सुरक्षा निश्चित होगी कि वो जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और ख़ास करके ऐसी बर्बरता के साथ दोबारा ये घटना ना हो, इसको लेकर हम अपने तरफ से ये आवाज़ उठा रहे हैं। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।